हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो विहान को उसके दोस्त के घर भेजा है मैंने, क्योंकि कुछ बातें करनी थी इस वीडियो में जो कि बच्चे के सामने मैं नहीं करना चाहती थी। बड़ा मुश्किल हुआ उसको मतलब समझाना, बच्चा चला जा, अभी थोड़ी देर बाद आ जाइयो, इस वजह से। तो मैं एक ये मेरी जो वीडियो जा रही है ना, इस वीडियो में ना मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ, क्योंकि कल मेरे पास एक कॉमेंट आया था जिसमें बोला कि आप ये सब बातें यूट्यूब पे क्यों ला रहे हो। ठीक है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ला रही हूँ ये सारी बातें, कि कल को मैं अपना बचाव करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं मेरी सास को जानती हूँ। मेरी सास जो है ना, वो झूठे इल्ज़ाम लगाने में माहिर है, और झूठे इल्ज़ाम लगाने में, और किसी को भी फंसा सकती है कुछ भी झूठ बोल के। तो वो पहले मेरे साथ पास्ट में ऐसा कर चुकी है, इसीलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए, कि कल को वो मुझे ना फंसा दे फालतू में कहीं भी। इस वजह से मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जो ताकि सोशल मीडिया पे पड़ा रहेगा, तो कल को कुछ भी बात हो जाए तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ, निधि ने ये बातें पहले ही बोल दी थी कि ये लोग निधि के साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरे ससुराल वाले। तो मेरे को जो चीज़ लगती है ना, कई बार शक होता है, तो वो बात सच निकलती है। एक नहीं, मन से अंदर से आता है कि हाँ, ये लोग ऐसा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो वो चीज़ ना मैं इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो बना के बोल रही हूँ, ताकि कल को ना ये लोग मुझे ना फंसा पाए किसी भी चीज़ में। तो मैं आपको बात बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैटर क्या है। देखो, अभी पहले तो मेरी ये बात सुन लो आप लोग। मेरे हस्बैंड थे। आज मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग सोच के देखो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मेरे पति जो थे वो बीमारी से गुजरे थे, उनकी 1 साल से करीबन दवाई चल रही थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट थी जिसमें बकायदा उन्होंने रिपोर्ट पे लिख भी रखा था कि ये बीमारी है मेरे पति को। उनका इलाज भी चल रहा था, उनके डायलिसिस भी हुए थे, उनको कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इतना कुछ, मतलब सब कुछ सामने था, प्रूफ पूरे परिवार को पता था कि हाँ भाई, सन्नी की डेथ कैसे हुई। लेकिन मेरी सास ने ना पूरी दुनिया के सामने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ना अपने यार के साथ मिलके, मतलब अपने यार के साथ, सन्नी के दोस्त के साथ मिलके मेरे बेटे को वो दे दिया, जहर दे दिया, और मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया मेरी सास ने। इतना बड़ा एलिगेशन किसी की डेथ का मेरे ऊपर लगा दिया मेरी सास ने, वो भी दुनिया के सामने। मैंने लाइव करी थी एक, आज से 3 साल पहले, उस लाइव में मेरी सास ने बातें बोली थी। ठीक है, तो दुनिया ने आज तक मेरे ऊपर, पता है, लोग आज भी वीडियो बना के बोल देते हैं कि हाँ, निधि ने अपने पति को मारा। किस बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ, इसकी सास बोल के गई थी ऐसा। तो सोचो, इतना बड़ा इल्ज़ाम, जबकि उनको भी पता था। एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो मैं इतनी फ्रीली नहीं घूम रही होती। ठीक है, मेरे ऊपर केस चल रहे होते, मेरे पास ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। मैंने तुरंत कम्युनिटी में लगाया था, जिसमें मैंने दिखा दिया था कि ये देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे पति की जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। डॉक्टरों के साइन है, हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स है, सब कुछ था मेरे पास। 2-3 रिपोर्ट्स थी मेरे पास। मैं इतनी मूर्ख लड़की थी, मैं सारी रिपोर्ट्स ले आती। मेरे पति की पूरी फाइल तैयार थी, मेरे हस्बैंड की, जो 1 साल से जो इलाज चल रहा था, दवाइयाँ सब कुछ है ना, वो मैं ले आती। तो मेरे पास प्रूफ रहता कि ये देखो जी मेरे पास। फिर भी मैंने, पता है, गंगाराम हॉस्पिटल में जहाँ मेरे हस्बैंड का बायोप्सी हुई थी ना किडनी की, मैंने वहाँ फ़ोन करे, वहां से रिपोर्ट ली है। मैंने बोला कि मैं उनकी पत्नी हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजो। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी देके मैंने वहां से रिपोर्ट्स मंगवाई मेरे हस्बैंड की। मेरे पास, मैं क्योंकि वहां से जब मैं निकल गई थी ना ससुराल से, तो रिपोर्ट्स वगैरह उन्हीं के पास रह गई थी, मैं लेके नहीं आई। मेरा इतना दिमाग थोड़ी था कि ये लोग मुझे ऐसे फंसाने की सोचेंगे। तो मैंने वहां से रिपोर्ट्स मंगवाई गंगाराम हॉस्पिटल से। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी, जो कि मैंने यहाँ कम्युनिटी में पोस्ट करी, यूट्यूब पे डाली कि ये देखो, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि मेरे पति की जो किडनी की बायोप्सी हुई थी, उसमें ये रिपोर्ट थी, उसमें किडनी की सारी खराब थी, ये डॉक्टरों ने बोला है। तो ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में थी। और उसके बाद मैंने डेथ सर्टिफिकेट भी मंगवाया मेरे पति का, और उसमें डेथ सर्टिफिकेट डाला कि डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें रीज़न भी होता है। मतलब एक डॉक्टर कागज बना के देते हैं डेथ सर्टिफिकेट का, जिसमें ना रीज़न लिखते हैं कब डेथ हुई, किस लिए डेथ हुई, डॉक्टर जो मतलब एग्जिट करते हैं वहाँ से। तो उसमें टाइमिंग भी होती है, किस टाइम डेथ हुई और किस वजह से हुई। तो उसमें लिखा हुआ था, जैसे 9:33 पे डेथ हुई रात को, और 18 अगस्त को, और कार्डियक अरेस्ट हुआ था, सेप्सिस था उनको, और ऐसे खून में इन्फेक्शन हो गया था डायलिसिस की वजह से। सारी प्रॉपर रिपोर्ट थी मेरे पास। बट मेरी सास ने मेरे को फंसाने की कोशिश करी, ये इल्ज़ाम लगा के मुझ पे कि भाई मैंने
जहर दिया, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई उस टाइम। ये बातें बोली कि हाँ भाई ये इसका चक्कर चल रहा था मेरे पति के, सॉरी मेरे बेटे के दोस्त के साथ, उसके साथ मिलके क्यों दूंगी बताओ। और मेरे को क्या बोली थी कि भाई तू तो गैर आदमियों को अपने बिस्तर पे बैठाती है, एक ठीक है हर एक चीज मैं बोलूंगी, ठीक है। इतने सारे मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो इन लोगों ने पता है क्या किया, देखो मुझे जब घर से निकाल दिया तो कहते ना दुनिया तो पूछेगी ना भाई बड़ी बहू क्यों घर से निकाल दी, जबकि उसने तो तुम्हारे घर का बच्चा भी पैदा किया था। तो इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर को बदनाम किया, मेरे कैरेक्टर के बारे में गंदा गंदा बोला। और पता है क्या बोला दुनिया को ये बोला कि भाई इसने तो आर का केस लगा रखा था देवर पे, ये झूठे इल्जाम लगा रही थी देवर पे, इसलिए हमने इसको घर से निकाल दिया। ये बात भी किसने फैलाई, ये रूमर इन लोगों ने फैलाई। इन लोगों ने लाइव में ये बात बोली कि तूने तो हमारे बेटे पे आर का केस लगा रखा है। मैंने यही बात बोली, झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, मैंने कोई केस नहीं लगाया हुआ। लगाया होता तो कोई एफआईआर की कॉपी होती, कहीं कुछ तो होता ना, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों ने सोचा कि निधि को बदनाम कर देते हैं। अब हमने तो इसको घर से निकाल दिया, इसको छोड़ तो दिया हमने, है ना, पति के मरते ही। तो उसके बाद अब इसके बारे में कुछ भी बोल दो तो सबसे ज्यादा ना लोगों को, दुनिया को कन्विंस करना कि हाँ भाई हमने बहू घर से क्यों निकाल दी, उसके कैरेक्टर के बारे में गंदा गंदा बोल दो दुनिया के सामने कि ये तो कैरेक्टरलेस थी, हमने इसलिए घर से निकाल दिया। तो सबसे आसान तरीका होता है ये बोलने का। तो उन लोगों ने, मेरी सास ने मेरे को कैरेक्टरलेस बोल बोल के घर से निकाल दिया मुझे। तो ये चीज मैं आज आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो मैं इन लोगों के साथ कई साल, 3 साल ये जब चीजें हुई, हादसा हुआ, इन लोगों के टच में नहीं थी ना, इनसे मेरी कभी कांटेक्ट हुआ ना, मैं इनके घर गई 4 साल, बल्कि 3 नहीं 4 साल, अब 6 साल होंगे पति को गुजरे, तो 3.5 4 साल नहीं थी कांटेक्ट में। फिर क्या हुआ कि एक पूजा थी जो मेरे को, आप लोगों को पता है मेरे बच्चे का मुंडन नहीं होता, वो मतलब ये था इसकी कुल देवी की पूजा नहीं हुई हो रखी थी कई सालों से, और इसको मिर्गी आ रही थी उस टाइम। और मिर्गी कहते हैं कि कुल देवी की जब पूजा नहीं होती तो मिर्गी आती है बच्चों में, ये चीज़ आप चाहे कहीं पूछ लेना, क्योंकि ये पूजा होनी अनिवार्य होती है। अगर ये नहीं होती है तो जो माता होती है ना बच्चे में आती है, वो परेशान करती है बच्चे को कि भाई बच्चे का वो चीज़ें नहीं हो रखी। तो इस वजह से इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, कई बार मुझे फ़ोन किया, बोलते कि तू आजा हम करवा देंगे तेरी पूजा। और वो पूजा ऐसी होती है उसमें सास या ननद का होना ज़रूरी होता है। अगर सास जिंदा है तो सास को वो पूजा करवानी होती है, अगर सास जिंदा नहीं है तो ननद को करवानी होती है। मेरी कोई ननद तो है नहीं, तो मेरी सास को वो करवानी थी पूजा। तो मैं 2 दिन रुकी थी वहाँ, ठीक है, एक दिन गई थी, एक दिन बाहर पूजा में लगा था, अगले दिन मैं आ गई थी यहाँ हिसार। तो मैं उस टाइम वहाँ पे गई थी, ठीक है, पूजा करवा के मैं वापस आई। उसके बाद दूसरी बार उसके बाद मैं नहीं जाना चाहती थी भाई साहब, बोलूँ मैं उस घर में मेरे को सेफ्टी अपनी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दे दे के मुझे घर से निकाला था। वो बात भी मैं आप लोगों को थोड़ी बताऊंगी, पर आगे की बात सुनो आप। तो उसके बाद जब दूसरी बार मेरी सास ने खुद मुझे कम से कम 10 बार फ़ोन किया कि तू आ भंडारा है, भंडारे पे तुझे आना है बच्चे को लेके, तो मैं गई थी ससुराल, ठीक है, मैं गई, इन लोगों ने बुलाया तब, वरना मैं नहीं जाती। तो आप लोग बोलोगे कि निधि फिर मतलब इसका क्या मैटर है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये लोग मेरे को पहले मेरे ऊपर कितने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा चुके हैं पीछे, आप लोगों को पता है। अब बात ये है, मैंने देवरानी वाली बात इसलिए बोली क्योंकि मैंने तो वीडियो में ये बोल दिया कि भाई देवरानी और सास की बहुत अच्छी बनती है, मैंने तो झूठ बोला। लेकिन कल को इसी स्टेटमेंट, जो मैंने स्टेटमेंट यूट्यूब पे दे दी, कल को मैं ही फंस जाऊंगी इस स्टेटमेंट की वजह से। तो क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, आप लोग, एक चीज़ मैं आपको सच बोलती हूँ, जब मैं उस घर में रहती थी ना तो मेरे माइंड में बहुत बार ऐस करने के थॉट्स आए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल मेरे साथ, तो भाई मेरी सास अच्छी नहीं थी, भाई मैं साफ बोलती हूँ, मेरे साथ व्यवहार उसका अच्छा नहीं था। लोग कहीं उनके परिवार के लोग आसपास रहते हैं, आसपास ही परिवार के, मतलब 2-2 गली दूर, मतलब सारे लोकल हैं, उनका पूरा कुनबा, मतलब वो, मतलब मेरी सास 8 भाई बहन हैं और सारे के सारे दिल्ली में ही रहते हैं। एक फ़ोन कॉल पे सारे आके खड़े हो जाते हैं लड़ाई झगड़े में, मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब इतने लोगों को इकट्ठा कर करके, मतलब एक लड़की का कहते नहीं, बहू के ऊपर टारगेट करना, इतने लोगों को इकट्ठा कर करके, ये ऐसी है, वैसी, ये है, वो है, मेरे साथ हुआ है ये चीज़ें।
तो मैं इतनी वहाँ पे मेंटली पागल हो गई थी उस घर में रहते रहते, इतनी मैं, आप लोगों को पता है ना मैंने क्या किया था आप लोगों को वहाँ पे एक बार, कि भाई अनाज जमीन पे फेंक रही थी, चीजें फाड़ने लग गई थी, कपड़ों में कैंचियां लगा रही थी, इतनी पागल हो गई थी मैं। उस घर का वो माहौल ही इतना गंदा है कि इंसान कुछ भी कर बैठेगा, मतलब इस तरीके का उस घर का माहौल है। मेरे साथ तो था भाई, अब मुझे पता नहीं, लेकिन देखो आगे की मेरी बात सुनो। अगर चीजें ठीक होती तो अलग बात थी, लेकिन आप एक बात बताओ, मेरी देवरानी ने अपना बच्चा खोया, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है एक लेडीज के लिए, उसका पूरा शरीर, मैं ये चीज खुद अपने ऊपर इमेजिन करूँ ना, सोचूं यार 9 महीने बच्चे को पेट में रखना, उसके साथ एक अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, उस चीज को मतलब अपने हाथों के सामने इस तरीके से खो देना बहुत बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना दुनिया का एक, मतलब ह्यूमन लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, मतलब पूरी जिंदगी आप ये चीज, आप मैं फील कर सकती हूँ कि भैया बहुत बहुत दुख होता है। मेरे साथ तो भाई 2-2 3-3 महीने में खराबियां हुई थी ये 2 बार मेरे साथ, तभी मैं इतनी ज्यादा दुखी रहने लग गई थी सोच सोच के। तो ये तो बहुत ही, कहते हैं ना कि किसी औरत के लिए बहुत पेनफुल है। तो मैं इस चीज पे बोलती हूँ कि अगर वो लेडी, मान लो मैं कहती हूँ देवरानी ऐसी सिचुएशन में भी, जब मेरी सास 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकती देवरानी के साथ, ऐसी सिचुएशन में भी एम्पैथी नहीं दिखा सकती, थोड़ी सिंपैथी नहीं रख सकती, उसके लिए थोड़ा प्यार नहीं रख सकती, तो वो इंसान क्या है? मुझे ये बता दो, ये किस तरीके की इंसान है जो मतलब ऐसे समय में भी मतलब सहारा बनने की बजाय उसी की, मतलब उसी को काट रही है ऐसे टाइम में भी अगली। बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत मेंटली आपको ना बहुत बहुत मजबूत बनना पड़ता है ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो मैं वो चीज अपनी आंखों के सामने देख के आई, मैं ना होती, देखो मैं ना जाती, मेरे को ये लोग ना भंडारे पे बुलाते तो मुझे कुछ भी ना पता चलता। आंखों देखी चीज बता रही हूँ मैं, जो देखी है कि यार ऐसे टाइम में भी एक बात बताओ, जब आप एक बात बताओ, आपके साथ इस तरीके की कुछ भी चीज होती है, या मेरे साथ भी कुछ हुआ, मेरे पति की डेथ हुई, तो एक लड़की क्या उम्मीद करती है, एक बहू यही उम्मीद करती है कि भाई सास ससुर परिवार संभालेगा हमें, हमारा साथ देगा ऐसे टाइम में। पर यहाँ पॉलिटिक्स बाजी चलती है। एक बताओ, मेरा पति गुजरा, मेरे को भी तो सहारे की उम्मीद थी ना कि भाई मेरी सास मेरे को ऐसे टाइम में सहारा लगाएगी, मुझे माँ की तरह मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे प्यार करेगी, मेरा दुख बांटेगी। लेकिन उसने क्या किया, उस औरत ने मेरे को ही कैरेक्टरलेस बना दिया दुनिया के सामने, मेरे बारे में ही गंदा गंदा बोलने लग गई, और मेरे को ही गंदा गंदा कैरेक्टरलेस बोल के मेरे ही पति के जाने का इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा रही थी। और यार ये लोग तो ऐसे थे, वो तो चलो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, सनी की बीमारी लंबे समय से चल रही थी, अगर सनी एकदम से कार्डियक अरेस्ट से चले जाते, एकदम से, कहीं आजकल तो केसेस आपने सुने हैं ना कि खड़े खड़े बंदा गुजर जाता है, अगर कोई इंसान खड़े खड़े गुजर जाते, सनी मान लो अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते और एकदम से दिल का दौरा पड़ता और ये गुजर जाते, अरे ये तो मेरे को जेल में पहुंचा देते, मेरी सास तो केस कर देती, मेरे को मरवा देती, कुछ भी करवा देती मेरे साथ। वो तो उनको भी पता थे, उनके परिवार वालों को के सामने सारी चीजें, मेडिकल इश्यूज पता थे, हॉस्पिटल के बिल्स थे, वरना मुझे फंसाने में ये पूरा जोर लगा देती। और एक बात बताओ, एक औरत जिसने अपना पति खोया हो, वो दुखी हो, रो रही हो, ऐसे टाइम में सास उसको कैरेक्टर पे इतना गंदा गंदा बोले, है ना, कैरेक्टरलेस बोले, पति पति को मतलब हमारे उसी के पति के दोस्त क्या होते हैं, आपको पता है, पति का दोस्त है, वो बेचारा कभी आता भी नहीं था हमारे घर, मुश्किल से 2 बार आया है बेचारा, वो भी कब, एक बार दिवाली पे आया था वो देने के लिए नमकीन बिस्किट वगैरह, जैसे कहते हैं ना दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, तब आया था। एक बार नई नई मेरी शादी हुई थी तब मिलने आया था सन्नी से, वो तो बेचारा फोन पे बुला लेता था, सन्नी बाहर ही मिलता था उससे, कभी आया भी नहीं घर। लेकिन इन लोगों ने उस, मतलब इतने गिरे हुए ये लोग हैं ना, इतने गिरे हुए, इन्होंने मेरा नाम उसके साथ जोड़ा, सिर्फ इसलिए कि बस मेरे को दिखाना था दुनिया के सामने कि हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ, ये लोग सही हैं, हमने सही किया, इसको घर से निकाल दिया। तो ये चीजें मैंने फेस करी। तो इन लोगों के पास ना दीन दया धर्म वाली बात नहीं है। ऊपर से जब मेरा पति गुजरा, मेरे को इन्होंने बार बार ये धमकियां दी थी कि मेरी सास ने मेरे को बोला, मेरा भाई वकील है, उसने कोई नजफगढ़ का गुंडा था, कई साल पहले उसका फ्री में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का कोई केस लड़ा था, और उसने बोला था कोई काम हो तो बताइयो, तो उसको बोल के तेरे में से गोली कटवाऊंगी। ये बात मेरी सास ने मेरे पति के गुजरने के 2-3 दिन बाद मेरे को कमरे में आके अपने आप बोली।
कि बोलती तेरे को देख तेरे साथ क्या करूंगी, मेरे घर आके मेरे को गोली कटवाने की धमकी दे के गई थी, तेरे में से गोली निकलवा दूंगी। उसके बाद मेरे ससुर ने आके मेरे को पता है क्या बात बोली थी, मेरे ससुर ने और सनी के ताऊ जी ने मेरे कमरे में आके बात बोली थी कि देखो तुम्हारी सास का निधि, तुम्हारे अंदर कोई मोह प्यार तो है नहीं, कल को तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा देगी, तुम्हें कुछ हो गया ना तो इस पे तो कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसके कागज बनवा रखे हैं साइकियाट्रिस्ट के। हुआ क्या था कि सनी का जब डेथ हुई ना तो ये लोग साइकियाट्रिस्ट पे ले गए मेरी सास को दवाई, नींद की दवाइयां दिलवाने के लिए। बताओ एक बार बताओ, कोई नींद की दवाइयां ले रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब उस पर कोई केस नहीं होगा। मतलब ये धमकी दी थी मेरे को मेरे ससुर जी ने कि भाई अगर इसने तेरे को कुछ मार दिया ना जान से, तेरे इसके ऊपर हमारी मतलब सास पे केस नहीं बनेगा कुछ भी। इसका मतलब कहने का मतलब ये था तेरे के साथ कुछ भी कर देंगे, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी पीछे, हमने कागज बनवा रखे हैं पहले ही इसके कि मतलब ये मतलब थोड़ी सी साइकोलॉजिकली मतलब ऐसी सिचुएशन में है, इस टाइम दवाई खा रही है। तो दवाई खा रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता इंसान पागल है, ठीक है। दवाई खाने का मतलब ये होता है कि इंसान कई बार डिप्रेस हो जाता है, दुखी होता है, या नींद की दवाई खा के सोता है। दुनिया नींद की दवाइयाँ खा रही है तो क्या उस पर केस नहीं होगा अगर वो कुछ कर देगा? तो कौन सी दवाई खा रही थी? नींद की दवाई तो खा रही थी, नींद की दवाई तो दिलवा के लाए थे इसको मेरे पति के गुजरने के बाद कि सोती रहेगी, 10-12 दिन किसी तरीके से निकल जाएंगे। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि इन लोगों ने देखो, सोच के देखो, इन लोगों में इतनी भी दीन दया भावना नहीं है इन लोगों में कि भाई अब इसका पति गुजरा है, बच्चा छोटा है 2 महीने का, कहाँ लेके जाएगी, क्यों नहीं ले, कहाँ पे जाके दुखी होएगी। सीधा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पति का मरने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कैरेक्टर पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें कर कर आके मुझे घर से निकाल दिया। चलो ये बात भी चलो जाने दो, पुरानी बातें होगी, पास्ट है, छोड़ दिया मैंने। बट एक बात बताओ, इंसान को सबक तो लेना चाहिए ना पुरानी चीज़ों से। अब एक बात बताओ, अगर वही चीज़ें ये दूसरी वाली के साथ करेंगे और दूसरी वाली अगर इतनी ज़्यादा मेंटली स्टेबल ना हुई, मतलब उस चीज़ को मतलब हर किसी की पता है क्या होती है, एक ना लिमिट होती है सहन करने की, और अगर वो लिमिट इंसान की टूट जाती है ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भी समझते हो। तो मेरे को एक बात बताओ कि एक औरत जिसने अपना बच्चा खोया है, ठीक है, उसके साथ इतनी बड़ी धोखा हो गया, ट्रेजिडी होगी, उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो लड़की तो कुछ भी कर सकती है। उसका सोचो वो कितनी इमोशनली टूट जाएगी, मेंटली, क्योंकि आप सामने एक नॉर्मल इंसान हो ना, नॉर्मल लड़की हो, चलो ठीक है, उसको कुछ बोलो तो वो सहन कर लेगी, लेकिन जिसने पहले ही इतनी पीछे से इतनी दुखी हो रखी हो, इतना कुछ झेल लिया हो, उसके ऊपर आप डालोगे चीज़ें तो वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा, ये सोचो ना आप वो चीज़। तो इसी चीज़ को मैंने खाली बैठे कई बार सोचा कि निधि क्या हो सकता है, मतलब ये चीज़ें जिस तरीके से मतलब मेरे सामने आई हैं, मुझे पता चली है कि मतलब क्या क्या हो रहा है उस घर में। मेरे को नहीं पता था जब तक मैं उस घर में नहीं गई, मुझे पता तब चला जब मैं उस घर में रह के आई 4-5 दिन, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ, पिछले साल मेरी फैमिली में मेरी बुआ जी की लड़की ने ऐश कर लिया था, ठीक है। तो पिछले साल की बात है, वो मैटर मैं यूट्यूब पे नहीं लाई, मैं आगे भी नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि देखो उनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये मैटर यूट्यूब पे आए, क्योंकि उन्होंने कोई केस वेस नहीं किया आगे। क्योंकि देखो कल को बच्चे होते हैं, मान लो हर चीज़ ना देख के चलनी पड़ती है, कल को बच्चे हैं उनके, अब कल को कोई केस वेस हो, कुछ हो, कल को बच्चों की लाइफ ख़राब होती है, इसमें बीच में बच्चे फंस जाते हैं। अब जो चला गया इंसान वो चला गया, लेकिन उसमें फिर आगे का बच्चे देखते हैं ना। अब अगर कल को मैं खुद के ऊपर भी लेके देखूं कि भाई मेरा केस है, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ कर जाती और मेरे पीछे बच्चे होते मतलब 8-8 9-9 साल के, तो मेरे घर वाले भी कोई केस ना करते, वो भी यही सोचते कल को बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, बच्चों को कौन पालेगा, माँ चली गई, बाप भी चला जाएगा, फिर कौन बचेगा पीछे। तो इसी वजह से देखो बहुत बार ऐसा होता है केस नहीं करते लोग, सिर्फ इसी वजह से बच्चों को देख के कि कल को बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। तो इसी चीज़ को यार, क्योंकि मेरे दिल में यार इस चीज़ का डर बैठ चुका है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी ये चीज़ें सुन चुकी हूँ कि ऐसा ऐसा मतलब हुआ। तो और ऐसा सिर्फ इधर नहीं, पीछे से कई साल पहले भी ऐसा कुछ मतलब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कई केस हो चुके हैं, एक नहीं कई केस हो चुके हैं। तो इसी चीज़ का देखो मुझे, अब ये चीज़ मैंने वीडियो में इसलिए बोली कि देखो मैं तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर अच्छा दिखाते रहते हैं वीडियो में, हाँ भाई सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन कल को ना, मैं एक बार बताओ, ये लोग किसी भी लेवल तक किसी को फंसा सकते हैं। कल को देखो मुझे डर इस चीज़ का लगता है, मैं ससुराल में नहीं जाऊँगी, मैं आगे भी नहीं जाऊँगी, मैं इन गर्मियों की छुट्टियों में भी मैंने डिसाइड किया है मैं नहीं जाऊँगी,
क्यों? क्योंकि कल को कोई भी इनके घर में कुछ बात हो गई ना, कुछ इनके परिवार की कोई बात हुई, ये मेरे को फंसा देंगे बीच में। ये जब मेरे पति की डेथ हुई तभी ये मेरी सास मुझे फंसा रही थी उस टाइम ही। मेरे मतलब इसने झूठे, देखो ये जो औरत, मेरी एक बात बताओ, इतना बड़ा झूठ बोल दे कि भाई मैंने देवर पे आर का केस, एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा कोई केस डाला होता, मेरी देवरानी मेरे से इतने अच्छे से बोलती, वो तो बात भी ना करती मुझसे, और ये लोग क्या मुझे घर में बुलाते? सोचो ये चीज़। तो वो केस वाली बात पूरी झूठी थी, कुछ आज तक ज़िंदगी में ना ऐसा कोई केस हुआ, और मैं ओपनली यूट्यूब पे बोलती हूँ, मेरे देवर ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो भैया मैं, लेकिन इन लोगों ने बस ये दिखाना था कि भैया कि निधि को निकालने का बहाने ढूंढ रहे थे, बस कुछ ना कुछ झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा दो निधि के ऊपर। निधि को मतलब दुनिया के सामने ही हो जाएगा कि हाँ भैया हम सही हैं, निधि गलत है। तो ये चीज़ है। तो मैंने ना ये बात इसलिए बोली है यूट्यूब पे आके, क्योंकि देखो मेरी सास बहुत तेज है, बहुत तेज है। वो दूसरे को ना अपने आप को बचाने में, और इसके भाई हैं सारे वकील, सारे भाई वकील हैं लगभग, और अच्छी पहुंच पे है इसकी। ये इसी चीज़ का तो घमंड लेके बैठी हुई है। मेरे को भी यही बात धमकियाँ देती थी, मेरे भाई वकील है, दिल्ली में है। इसका भाई जो है वो कोई पहुंचा हुआ वकील है, फेमस वकील है, मतलब काफ़ी फेमस वकील है, काफ़ी बड़ा वकील है दिल्ली में, ये बात झूठ नहीं है। लेकिन उस चीज़ का घमंड दिखाना, उस चीज़ की धमकियाँ देने का क्या मतलब बनता है? ये धमकियाँ देती है। जब मैं इधर उधर गई भी थी ना, मतलब मेरे को बोलती मेरा भाई वकील है, तेरे पे ऐसा केस ठोकूंगी, तेरे को तो जेल में बंद करवा दूंगी, मेरे को ऐसे बोली थी ये मेरी सास। तो ये धमकियाँ देती है। मैं इसी चीज़ पे, क्योंकि देखो यार कल को ये किसी भी चीज़ में मुझे फंसा दे, मैं यकीन नहीं करती हूँ, ठीक है? तो मेरे को इस पे नहीं है भरोसा, क्योंकि ये इंसान किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है, झूठा वो भी, मैं जानती हूँ। मैंने जो वीडियो बनाई ना, मैंने देवरानी के फेवर में बनाई थी। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कल को यार कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, ये लोग बच के निकल जाएंगे और निधि को फंसा देंगे। मैं जानती हूँ मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा देंगे ये लोग सीधा। जब इतने इतने झूठे इल्ज़ाम किसी की जान की मतलब किसी का, ये लोग, मेरी सास मेरे ऊपर एम वाली मतलब इल्ज़ाम लगा चुकी है, किसी की जान का इल्ज़ाम लगा चुकी है, आर वाले इल्ज़ाम लगा चुकी है। रह क्या गया ये तो बताओ, रह क्या गया? इसके बाद कोई रह जाता है कोई इल्ज़ाम लगाना? कल को मैं एक बात बताऊं, मैं इन लोगों से कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहती, मेरे ससुराल वालों से, क्योंकि ये है कांडी लोग। कांडी मतलब कुछ भी कांड कर सकते हैं, और ये कांड करेंगे कल को मैं और फंस जूंगी। लोग, पुलिस आजकल फोन कॉल्स तक रिकॉर्ड करती है, देखती है कि किससे बात हुई थी, क्या हुआ था। कल को ये तो मतलब जाएंगे ही जाएंगे, कल को मुझे और अंदर ले जाएंगे अपने साथ। कल को लोग सोचेंगे, क्योंकि लोगों को देखो मेरे को पता है मैटर क्या है, लेकिन दुनिया को नहीं पता होता ना मैटर क्या है। तो कल को मुझे फंसा देगी यार ये तो किसी भी चीज़ में। ये इसीलिए मैं इन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इनसे मिलूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ससुराल में जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे को पता नहीं कल को किस चीज़ में फंसा देगी, मेरे को भरोसा नहीं है। और कल को ये वाली चीज़ जो मैंने बोली थी ना कि हाँ भाई अगर उसने मेरे, क्योंकि अभी जो केस चल रहा है आपने देखा है ना, जज की बहू ने ऐसा कर लिया, तो आप मेरे को ना वो चीज़ ना थोड़ा सा एक मन में नहीं हो जाता कि यार पता है जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, कल को ऐसा कुछ उनके घर में ना हो जाए। क्योंकि देखो यार मैं भी ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आया करते थे जब मैं उस घर में रहती थी, ऐसा चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती थी, क्योंकि इंसान टूट जाता है, परेशान हो जाता है। नहीं मतलब इतना, हर किसी की लिमिट होती है, कोई इंसान झेल जाता है, कोई नहीं झेल पाता। तो आप, हमें नहीं पता किसका कितना टॉलरेंस लेवल है, सहन करने की कितनी क्षमता है किसी में। तो इस वजह से देखो यार कल को मेरे को पता है कि इनके घर में कुछ भी हो गया ना, ये लोग सीधा पता है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। पता है क्या बोलेंगे कि निधि की वीडियो से परेशान होके ऐसा कर दिया, झूठे कागज बना देंगे, झूठे लेटर बना देंगे। भाई वकील बैठा ही है। तो मेरे को इन लोगों पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। इसी वजह से देखो मेरा देवरानी से कांटेक्ट नहीं है फ़ोन पे। मैं उसका नंबर ला सकती थी, मैं नहीं लिया नंबर। मैंने इसीलिए नंबर नहीं लिया उससे, फ़ोन नंबर। मैंने कहा कल को कोई भी बात हो जाए, कुछ हो जाए। और मेरे को ये भी डर लगता है कि भाई मेरी सास का भी मेरे पास फ़ोन आता है ना, वो बात करती है, तो मैं कभी भी देवरानी की बात नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करी मैंने। मैं उसका हाल चाल भी नहीं पूछती मेरी सास से, भाई वो कैसी है, क्यों नहीं पूछती, इसीलिए नहीं पूछती हूँ क्योंकि कल को कहीं ऐसा हो ना कि ये मैं मेरी सास के साथ शामिल नहीं हुई, वो मेरे को शामिल करना चाहती थी। मैं इस बार जब गई थी ना भंडारे पे, मेरी सास चाहती थी कि मैं उसके साथ मिल जाऊं
और फिर मतलब देवरानी को परेशान करूं। कहीं ना कहीं वो चाहती थी ये चीज़ कि हाँ उसके साथ हो जाऊं मैं, लेकिन मैं नहीं हुई उसके साथ बिल्कुल भी। मैंने कभी भी, आप लोग देखना, मैंने बल्कि उस देवरानी के फेवर में आके वीडियो बनाया था, मैंने सास को सुनाया था उसमें, मैं उससे फिर दूर हो गई थी। मैंने कहा यार देख यार, कल को कुछ भी हो जाए फालतू में मेरे को और फंसा देगी ये तो इसी वजह से, यही रीज़न है कि मैं मेरी सास से मतलब ही मैं लिमिटेड बात करती हूँ, मैं नहीं करती बात। मैं कभी वीडियो कॉल आता है ना, सिर्फ विहान को दिखा देती हूँ वीडियो में, मैं बात नहीं करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कल को ना ये मतलब खुद बच के निकलने के लिए किसी पे भी कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी बात फंसा देंगे ये लोग। तो ये चीज़ है, तो मैं इसीलिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीछे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हैं ना ये लोग, तो मेरे को भरोसा नहीं है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों पे। ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कर दे। तो यार जब आपको इस चीज़ का डर हो, आपको पता हो, तो कल को इसी वजह से मैंने यूट्यूब पे ये 2-4 बातें रखी हैं कि भैया इनका इतना अच्छा, हम लोग, और मैंने जितना बोल दिया ना कि अच्छा 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 है, इतना अच्छा कुछ नहीं है। जैसी वो मेरे साथ थी वैसी ही उसके साथ है। इतना तो आप लोगों को भी सोशल मीडिया पे रखना पड़ेगी ना चीज़। मुझे कल को कोई बात हो, कुछ हो, कल को ये लोग मुझे फंसाएंगे, मेरे पे नाम डाल देंगे सारा। इसीलिए मैं उनके घर नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी अब जुलाई की छुट्टियों में। कल को इनके घर में कोई बात होगी ना, सारा नाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि निधि गई थी इनके घर। तो इसी वजह से ना मैं जा रही इनके घर में। मैंने तभी, यही रीज़न था जब मैंने वीडियो बना के बोला था कि भाई अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी इनके घर, दोबारा मैं नहीं कदम रखूँगी इनके घर में। और मैं इनके परिवार वालों को भी बोलती हूँ, मेरे सास के परिवार वालों को भी, कि आप लोग भी कम ही जाओ इनके घर, कम ही आना जाना रखो। कल को कोई कांड हो गया ना, आप लोगों का, आप लोग भी लपेटे में जाओगे सारे। याद रख लेना ये चीज़, क्योंकि तुम लोग ना बढ़ चढ़ के जब किसी के घर में दखल अंदाजियाँ देते हो ना, जैसे मेरे टाइम देते थे, वो तो अगर मैं भी उस टाइम कुछ कर जाती ना, तुम लोगों के ऊपर कुछ कागज़ लिख जाती, तो तुम लोगों का भी देख लेना क्या हाल हो जाता उस टाइम। सोच के देखो। वो तो ये चीज़ थी कि बस मैं, कहते ना कि मैं थोड़ी मजबूत दिमाग की थी, मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त कर गई। तो इसीलिए आज के टाइम में ना किसी के भी घर गृहस्थी, किसी के भी चीज़ों में ज़्यादा दखल अंदाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब देख लो कोर्ट में अभी केस चल रहा है, तुमने देखा नहीं न्यूज़ में कितना आ रहा है, कितनी न्यूज़ चल रही है। अब वो जज की बहू ने ऐसा कर लिया, देख लो अब सारे परिवार में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या हो रहा है। देख लो उस चीज़ से थोड़ा सबक सीख लो। सब सासों को बोलूँगी, एक को नहीं, सब सासों को थोड़ा ना बहू को परेशान करना, ससुराल वालों को बोलूँगी कम कर दो। कल को कुछ हो जाएगा ना कांड, सब अंदर जाओगे, फिर कहाँ क्या कर लोगे ये बताओ। तो यही रीज़न है कि मैंने एक अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है मैंने ये वीडियो, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कल को यूट्यूब पे पड़ा रहे बैक डेट पे कि भाई मैं ये बोल सकूं कि ये देखो मैंने पहले ही ये बातें रख दी थी और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। तो मुझे डाउट है इन लोगों पे, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो बना के बोल दी ये बात कि देखो मेरे ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, उनसे मैं कांटेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ बस कभी कभार उनका वीडियो कॉल पे विहान को देखना होता है तो मैं बस विहान को दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा किसी तरीके का उन लोगों से कांटेक्ट नहीं है। तो वो लोग कुछ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसके लिए वो लोग खुद जिम्मेदार हैं, मैं उनके साथ किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना ही होंगी। बस इतना मुझे इसलिए बोलना था कल को अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहले भी ये लोग मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को फिर से कहीं मेरे को फंसा दे, इसी वजह से मैं इन लोगों से दूर ही रह के खुश हूँ। मैं उन लोगों पे 2 रुपए का भरोसा नहीं करती हूँ। तो यही पर्पज़ था मेरा ये वीडियो बनाने का, ये चीज़ें कर रखने का, बोलने का, क्या, ताकि मेरे को माइंड में ये चीज़ें मेरे आ रही थी पहले ही कि मतलब ये चीज़ें कर सकती है आने वाले टाइम में कुछ भी, मतलब मेरी सास, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब कल को मेरे को किसी चीज़ में फंसा दे। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि मैंने वीडियो पहले ही बना दिया ताकि आप लोगों को पता हो, कल को आप लोग मुझे गलत ना बोलो कहीं भी किसी चीज़ में, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ यूट्यूब पे कि वो कर सकती हैं, कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकती है। ताकि अपनी सेफ्टी तो देखो रखनी ही पड़ती है, आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। आप पीछे किसी का मैं बताती हूँ, मेरी एक दोस्त थी, उसकी भाभी की ननद ने ऐस कर लिया और दोनों भाभीयों का नाम लिख के चली गई कागज़ पे चिट्ठी में। पता है वो तो पैसे वाले थे, 10-15 लाख रुपए दिए उन्होंने, तब जाके वो नाम हटवाया उसका एक भाभी का। सोचो ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं आजकल, बहुत चल रहा है। इसीलिए बस मैं तो पता है अपने घर से मतलब रखती हूँ, अपने घर में रहती हूँ
अपना बच्चा पालती हूँ, अपना किताब पढ़ती हूँ, अपना घर के काम करती रहती हूँ। मैं इसीलिए किसी के भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती हूँ, पारिवारिक लड़ाई झगड़े में मैं किसी की नहीं पड़ती। क्योंकि मैं किसी का फ़ोन भी आता है ना कि लड़ाई झगड़े के, ऐसा कभी कोई कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए, मैं दूर रहती हूँ बिल्कुल इन चीज़ों से, कम्प्लीटली दूर। इसीलिए मैं, देखो आप देखोगे मुझे कितनी बार बुलाया गया देहरादून पिछले 2 सालों में, मैं नहीं गई एक बार भी, और मैं आगे भी नहीं ऐसे जाऊँगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने मेरे को कोर्ट केस की धमकी दी थी। जब गुस्से में बोला हो, चाहे कुछ भी बोला हो, मुंह से निकल गया, जो इंसान बोल सकता है वो कर भी सकता है। इसी वजह से मैं नहीं जाती। जो इंसान मुझे कोर्ट केसेस की धमकी दे देता है ना, उनसे तो मैं दूर रहती हूँ। और मेरी सास ने मुझे बोला था, पहले ही मेरे को धमकी दी थी आज से 3 साल पहले, कि निधि तेरे ऊपर ऐसा केस डालूंगी, तेरे को ऐसा केस में फंसाऊंगी कि तेरे को बंद करवा दूंगी जेल में। तो मैं ऐसी औरत पे क्या भरोसा करूं? आप लोग बता दो। कल को ये तो मेरे पे कोई भी झूठा केस लगा दे मेरे को फंसाने के लिए। जिसने मुंह से बोल दिया वो कर भी दे। इसीलिए ना इस चीज़ का ना मतलब मैं आप बताती हूँ कि बस यही रीज़न है कि मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं करती, उन लोगों से दूर रहती हूँ, ना ही मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बस इतना मुझे रखना था। ये वीडियो मेरी सिर्फ सेफ्टी के लिए है, अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरी सच्चाई पे यकीन रहे। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।